एक और सुहाना दिन और एक और नया एपिसोड ऑफ वैंस क्वेश्चंस। लेट्स गो। अगर बेन जूली से ब्रेकअप ना करता और उसी से शादी कर लेता तो क्या होता? क्या केन का जन्म ही नहीं होता? केन की जगह शायद हमें कोई और बेन का बेटा या बेटी देखने को मिलती, या फिर ये भी हो सकता है कि एक परफेक्ट टाइमलाइन मेंटेन करने के लिए, यानी कि बेन की बीवी काई ग्रीन ही हो, ये मेक श्योर करने के लिए केन टाइमलाइन में वापस आता और बेन और जूली का ब्रेकअप करवा देता, ताकि बेन और काई की शादी हो फ्यूचर में, ताकि उसका जन्म हो पाए। या मे बी बेन और जूली एक अल्टरनेट टाइमलाइन में कपल बन सकते हैं। क्या फीडबैक ओमनीवर्स का एलियन है या फिर क्लासिक का? क्योंकि हमें ओमनीवर्स में फ्लैशबैक में फीडबैक क्लासिक में दिखाया गया था। देखो, क्लासिक के ओरिजिनल एपिसोड्स के अंदर तो फीडबैक का ना कोई मेंशन है और ना ही उसे दिखाया गया है। फीडबैक को बाद में जाके ओमनीवर्स में सोचा गया और उसे ओमनीवर्स के फ्लैशबैक में, यानी कि क्लासिक वाले टाइम पे जरूर दिखाया गया है, लेकिन उससे वो क्लासिक वाला एलियन नहीं बन जाता। ओरिजिनली उसे ओमनीवर्स के अंदर ही दिखाया गया है, तो ओमनीवर्स सीरीज का ही एलियन है वो। भाई, आपकी बेन 10 वीडियोस नेक्स्ट लेवल होती हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो बनाओ अपग्रेड वर्सेस गूप की, कि कौन ज्यादा बेटर है। दोनों के कॉन्सेप्ट यूनिक है और आपका एनालिसिस हमेशा मजेदार होता है। काफी फैंस को ये वीडियो पसंद आएगी। देखो, मुझे भी यही लगता था कि वो वीडियोस बहुत सारे फैंस को पसंद आ रही हैं, उन पे व्यूज भी आते थे, मगर मोस्ट ऑफ द कमेंट्स हमेशा यही होते थे उन वीडियोस पे कि भाई ये वर्सेस वीडियो है, उन दोनों की फाइट का बताओ कि फाइट में कौन जीतेगा। ये अजीबोगरीब अपीयरेंस, वॉइसेस, डिजाइन्स, ये सब क्या बातें कर रहे हो भाई? हमें तो फाइट देखनी है, फाइट के बारे में बताओ ना, कौन जीतेगा। और मैं जो इतना डिटेल्ड एनालिसिस करता था, सारी चीजें रखता था, हर चीज के बारे में बात करता था, पूरा एलियन कंपैरिजन करता था, वो मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद ही नहीं आता था और इसलिए मैंने उसका आगे वीडियो भी नहीं बनाया। मैं वाटर हैजर्ड वर्सेस ओवरफ्लो भी बनाने वाला था, अपग्रेड और गूप भी शायद मैं बना देता, और भी कई सारे वर्सेस बैटल मैं बना सकता था, जिसमें मैं डिजाइन, वॉइस, मोमेंट्स, ये सब और पावर्स और बैटल में वो दोनों में से कौन सा एलियन जीतता, ये भी मैं उसी वीडियो के अंदर डिस्कस करता। लेकिन जब लोगों को ही वो वीडियोस पसंद नहीं आ रही, सिंपल टाइटल में मैंने लिख रखा है कि कौन सा एलियन बेटर है, ये मैं बताऊंगा। मैंने वीडियो में भी कई बार बताया, तब भी लोगों की समझ में नहीं आ रही, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वही कमेंट करते हैं फ्रस्ट्रेटेड वाला। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को, विच एलियन इज बेटर वाले कॉन्सेप्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया और इसलिए मैंने अब तक उसकी कोई नई वीडियो नहीं बनाई और शायद आगे बनाऊं भी ना, क्योंकि लोगों को ही पसंद नहीं आ रही, तो मैं क्यों बनाऊं भाई। क्या ओमनिट्रिक्स में वैम्पायर के अलावा कोई और प्रेडेटर है? वैम्पायर की स्पीशीज व्लाडेट्स ट्रांसिलियन यानी कि फ्रैंकेनस्ट्राइक की स्पीशीज के प्रेडेटर हैं, ये तो फैक्ट है। पर अकॉर्डिंग टू डेरिक जे वाइट, ओमनिट्रिक्स के अंदर आधे से ज्यादा एलियंस प्रेडेटर्स है। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो एलियन मीट खाता है वो एक प्रेडेटर है, और जो एलियंस पक्का प्रेडेटर वाली खूबियां रखते भी हैं एज बेन के एलियंस भी, वो मुझे लगता है कि पहला तो है वाइल्ड मट। वाइल्ड वल्पामैंसर्स को हमने कई बार देखा है, तो वो तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट है कह पाना कि ये प्रेडेटर है। दूसरा मैं कहूंगा वाइल्ड वाइन। हालांकि वाइल्ड वाइन में भी शांत वाले वाइल्ड वाइन होते हैं, पर हमने खूंखार फ्लोरोनाज को भी देखा है, और फ्लोरोनाज तो वैसे फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद ही बना लेते हैं जैसे नॉर्मल प्लांट्स करते हैं, मगर ओकेजनली वो शिकार भी कर लेते हैं। जी हाँ, और सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में यहाँ पे ये जंगली वाइल्ड वाइन्स ग्वेन को पकड़ के ले ही गए थे एज खाने के तौर पे उनके लीडर को सर्व करने के लिए। मतलब हाँ, वो ओकेजनली इंसानों या दूसरे जीवों को भी खा सकते हैं। और मैं कहूंगा जेट्रे भी काइंड ऑफ एक प्रेडेटर ही है, क्योंकि अगर तुम उसके बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज्यादा यूज होने वाले एक अटैक का नाम देखो, न्यूरोशॉक, जो कि बेसिकली किसी के भी नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर सकता है, तो तुम खुद ही सोचो भला एक प्रेडेटर के अलावा ये एबिलिटी और किसके काम आएगी, जो कि अपने से छोटे शिकार को पैरालाइज करे और फिर उसे अपना खाना बनाए। रिपजॉज को भी मैं एक प्रेडेटर कंसिडर करूंगा, जो कि अपने से छोटी मछलियों को खाता होगा। स्टिंग फ्लाई को भी, जो कि लगता है कि अपने स्लाइम को अपने से छोटे बग्स को कैप्चर करने के लिए यूज करता होगा, ताकि वो उन्हें अपना शिकार बना पाए। और गोस्ट फ्रीक को कैसे भूल सकते हैं, उसकी टेंडेंसी ही है दूसरों पर काबू करना, दूसरों को अपना शिकार बनाना। बाकी और बेन 10 का कौन सा एलियन है जो कि प्रेडेटर एलियन हो सकता है? जैसा डेरिक जे वाइट ने यहाँ पे कहा कि जो मीट खाता हो वो प्रेडेटर है, तो तुम्हारे हिसाब से और कौन कौन से एलियन है जो कि मीट कंज्यूम करते हैं या फिर
दूसरे छोटे जीवों को खाते हैं और वो प्रेडेटर कहलाए जा सकते हैं। अपनी पिक्स कमेंट में जरूर लिखना। यूनिस के साथ क्या हुआ, और अगर यूनिस को ग्वेन के डीएनए के साथ नहीं बल्कि किसी और के डीएनए के साथ मिला के ह्यूमन बनाया जाता तो क्या बेन और यूनिस साथ रह सकते थे? जूली को तो राइटर्स ने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, तो उतना टाइम या थोड़ा बहुत टाइम अगर यूनिस को देते, उसे चांस देते, तो क्या बेन और उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती थी फ्यूचर में? अब हाँ देखो, यूनिस ग्वेन के डीएनए के साथ मिलके बनी थी तो इसलिए वो तो बेन के साथ नहीं रहनी चाहिए थी, पर अगर उसे किसी और के डीएनए के साथ भी मिला के ह्यूमन बनाया जाता तब भी वो बेन के लिए परफेक्ट नहीं रहती, और ना ही एजमत उसे बेन के पास रहने देता, क्योंकि वो एक प्रॉपर ह्यूमन तो नहीं है ना। वैसे ऐसा पहले भी हुआ है कि ओमनिट्रिक्स से निकले हुए एलियंस असल में एलियंस बन गए हों, जैसे कि सेंटिएंट अल्टीमेट एलियंस, और बेन के ओमनिट्रिक्स में से भी कई बार एलियंस निकल चुके हैं इंक्लूडिंग घोस्ट फ्रीक। तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि यूनिस को भी एक अलग विमेन बना सकता था एजमत, यूनिट्रिक्स से अलग करके। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि एजमत वो चीज चाहेगा, क्योंकि हर चीज एजमत ही लाके देगा क्या बेन को? एजमत को पता है कि बेन का रिज कितना ज्यादा बढ़िया है, ही कैन इजीली पुल एनीवन। अगर तुम एजमत होते लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट होते तो तुम क्या क्या बनाते, तुम्हारी क्रिएशंस क्या क्या होती? तो सबसे पहले तो अगर मैं एजमत होता और उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट होता तो सबसे पहले तो मैं अपने होम प्लेनेट गैल्वन प्राइम की सिक्योरिटी पे काम करता, क्योंकि गैल्वन की सिक्योरिटी एकदम रद्दड़ है भाई। कहने को तो वहाँ पे एजमत रहता है, 5 गैलेक्सीज में से सबसे ज्यादा स्मार्ट बंदा रहता है, लेकिन सिक्योरिटी उसके प्लेनेट की एकदम ही घटिया है। कोई भी शिप लेके घुस जा रहा है, कुछ सिक्योरिटी है ही नहीं, कोई रिटेलिएशन कुछ नहीं, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं। लाइक ब्रो, आई एम सपोज्ड टू बी द स्मार्टेस्ट गाय इन 5 गैलेक्सीज, तो कम से कम उन 5 गैलेक्सीज में से तो मैं अपने होम प्लेनेट को तो सबसे ज्यादा सिक्योर बनाना ही चाहूंगा ना। और दूसरी चीज कि मैं यूनिवर्स के हर एक जीव के डीएनए को प्रिजर्व करके रखना चाहूंगा फॉर रिसर्च पर्पसेस, और उन स्पीशीज को वापस लाने के लिए, जस्ट इन केस अगर वो विलुप्त हो जाते हैं। हालांकि ओमनिट्रिक्स का वन ऑफ द पर्पस भी यही था कि अगर कोई स्पीशीज विलुप्त हो जाती है तो बेन ओमनिट्रिक्स की मदद से उन्हें वापस से रिपॉपुलेट कर सकता है। मगर कैनन बोल्ट की स्पीशीज तो हो गई ना खत्म, उन्हें तो वापस नहीं लाया गया ना। और ओमनिट्रिक्स तो नॉन सेंटिएंट बीइंग्स को स्कैन तक नहीं करता, मतलब जो प्रेडेटर्स हैं या जिनमें एक बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है ओमनिट्रिक्स के हिसाब से, वो उन्हें स्कैन ही नहीं करेगा। जैसे हम लोग ह्यूमंस हर एक जीव को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं उन्हें भी वापस लाने की कोशिश करते हैं, उन पे स्टडी करते हैं, भले ही उनकी इंटेलिजेंस कितनी भी हो या ना हो। और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि एजमत जैसा इंटेलिजेंट बीइंग अगर स्टडी करता है इन सब चीजों की, अलग अलग जीवों की, और ओमनिट्रिक्स का ये वन ऑफ द पर्पस भी है कि वो अलग अलग जीवों को समझ पाए, तो उन जीवों में नॉन सेंटिएंट जीवों का नाम क्यों नहीं है? वो उनका डीएनए कलेक्ट क्यों नहीं करता प्रेडेटर्स से, या फिर जो सेंटिएंट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है उसके हिसाब से? तो क्या उन जीवों को विलुप्त हो जाने के बाद रिवाइव होने का कोई हक नहीं? क्या उन पे स्टडी करने का कोई फायदा नहीं? मतलब ये बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगती है, और ये मुझे एक बहुत ही सेंसलेस बात लगती है, और नेमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी इसलिए मुझे पसंद नहीं। अगर तुम एजमत से 10 गुना स्मार्ट होते तो तुम क्या करते? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फनी, सीरियस, जो भी हो बता सकते हो। क्या बेन 10 अटैक ऑन टाइटन के टाइटन्स को स्कैन कर सकता है? और क्या वो फाउंडिंग टाइटन के यूजर को स्कैन करके टाइटन वाली एबिलिटी भी यूज कर सकता है? मे भी शायद ओमनिट्रिक्स किसी टाइटन या टाइटन यूजर को स्कैन कर भी पाए या ना भी कर पाए। दोनों के लिए एक एक थ्योरी दे देता हूँ। टाइटन्स की जो पावर्स होती है वो ट्रांसफर होती है जब कोई इंसान किसी टाइटन यूजर को खा ले, यानी कि अगर किसी टाइटन यूजर का कोई बच्चा वगैरह होता है तो उसके पास उसके पापा के जैसे टाइटन पावर्स इनहेरिट होके नहीं आ जाएंगी, बल्कि उस बच्चे को टाइटन पावर्स एक्वायर करने के लिए अपने बाप को खाना पड़ेगा, जैसे एरन ने खाया ग्रीशा येगर को, तब जाके उसके पास अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन आ पाया। यानी कि यहाँ जेनेटिक्स का कोई काम नहीं है, मतलब पावर को ट्रांसफर करने में। पर अगर हम टाइटन्स की ओरिजिन को देखें, जो कि जुड़ी है हेलुसिजेनिया नाम के एक क्रीचर से, और ये बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही पावरफुल क्रीचर है जिसके पास मैनिपुलेट करने की पावर है टाइम को, डायमेंशंस को, और इवन ये ह्यूमंस के साथ इन्फ्यूज होके उन्हें टाइटन एबिलिटीज भी दे देता है। और मे भी शायद ओमनिट्रिक्स इसका डीएनए स्कैन कर पाए। पर अगर ऐसा होता है तो बेन हेलुसिजेनिया में ट्रांसफॉर्म होगा, ना कि किसी टाइटन में, क्योंकि हेलुसिजेनिया एक पैरासाइट की तरह है, एक सिम्बायोट की तरह है।
वो अकेले ज्यादा काम नहीं कर सकता, उसे किसी होस्ट की जरूरत है। या फिर अगर हम सिर्फ और सिर्फ टाइटन की बात करें तो टाइटन भी काफी ज्यादा ह्यूमन से रिसेंबल करते हैं, मतलब उनकी बायोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी काफी हद तक इंसानों से सिमिलर दिखाई देती है, पर उनमें काफी सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए उनकी नेप पे यानी कि गर्दन के पीछे एक इंसान होता ही होता है। टाइटन्स के पास कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते और वो अलग अलग तरह के आते हैं, अटैक टाइटन, कार्ड टाइटन, कोलोसल टाइटन, आर्मर्ड टाइटन। तो इन सब टाइटन्स का जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होगा, इसीलिए तो ये अलग अलग दिखाई देते हैं, विच मेक सेंस। और शायद इस तरह से देखे तो टाइटन्स को शायद ओमनिट्रिक्स स्कैन कर सकता है, लेकिन क्या बेन उन्हें यूज कर पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बाकी मैं इस पे गलत भी हो सकता हूँ, तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। भाई एक चीज बताओ कि क्या बेन 10 किसी ट्रांसफॉर्मर को स्कैन कर सकता है, और क्या वो वेनम जैसी स्पीशीज को भी स्कैन कर सकता है? हाँ बिल्कुल, बेन वेनम और ट्रांसफॉर्मर दोनों को ही स्कैन कर सकता है। जहाँ वेनम की स्पीशीज यानी सिम्बायोट को स्कैन करने के बाद बेन खुद एक सिम्बायोट बन जाएगा, जो कि अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ेगी उसे, जस्ट लाइक स्कर्ड। और किसी ट्रांसफॉर्मर या फिर साइबरट्रोनियन को स्कैन करने पे बेन भी किसी साइबरट्रोनियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और आर्ग्यूबली वो शायद किसी प्राइम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए, मतलब 13 ओरिजिनल प्राइम में से एक नहीं बल्कि उनसे ही मिलता जुलता एक प्राइम जितना पावरफुल बीइंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पास मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी होगा, जो कि खुद प्राइमस ही उन्हें दे सकते हैं, लेकिन मैं जिस बेन के साइबरट्रोनियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ वो कहने को प्राइम होगा, मतलब प्राइम जितनी स्ट्रेंथ और प्राइम जैसा स्ट्रक्चर होगा उसका, पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के बिना। और वैसे बेन का एक नॉन कैनन साइबरट्रोनियन ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है डेसिमस प्राइम। इसके बारे में और जानना चाहते हो तो यहाँ ऊपर से ये वाली वीडियो देख लेना। अगर ब्रेनस्टॉर्म के दिमाग पर अटैक करेंगे तो क्या ब्रेनस्टॉर्म मर जाएगा? अब देखो, हर किसी जीव की अपनी अपनी कमजोरियां होती है, जैसे कि वेबिक के सर पे मौजूद फिन पे अगर अटैक किया जाए तो वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। रैथ के भी कंधे और गर्दन के पास वाली जगह को दबाकर खाइबर ने उसे कमजोर बना दिया था, और ब्रेनस्टॉर्म की पूरी बॉडी शेल से ढकी हुई है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पर जब भी वो अपने दिमाग से अटैक करता है तब उसका क्रेनियम खुलता है, उसका दिमाग खुलता है, जिससे कि उसका दिमाग एक्सपोज हो जाता है, जिसपे कोई भी अटैक करेगा तो ब्रेनस्टॉर्म को बहुत ज्यादा दुखने वाला है, उसे बहुत नुकसान पहुंचेगा। पर हाँ, वो कमजोर हो जाएगा, मरेगा नहीं। मरेगा तब जब उस पे लगातार हमला करते रहेंगे उसके दिमाग पे, और वैसे भी बार बार दिमाग पे हमला करोगे तो कोई भी मर ही जाएगा ना। अगर पैराडॉक्स एक ह्यूमन है तो क्या वो खाना खाते हैं अपने फ्री टाइम में? क्योंकि इंसानों को भी तो जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, खाने की जरूरत पड़ती है इंसानों को जिंदा रहने के लिए, पर प्रोफेसर पैराडॉक्स को नहीं, क्योंकि एक तरह से वो इमॉर्टल है। जब तक उन्हें कोई मारेगा नहीं तब तक वो मरेंगे नहीं, वो कभी भी भूख, प्यास या फिर एज की वजह से नहीं मरेंगे। अगर प्रोफेसर पैराडॉक्स पास्ट में जाके सब कुछ देख सकते हैं तो उन्होंने चुपके से जाके अपना नाम क्यों नहीं सुना? क्योंकि टाइम में पीछे जाके उन्हें अपना रियल नाम इजीली पता चल जाता ना। देखो, जब तुम्हारे ऊपर पूरे मल्टीवर्स की जिम्मेदारी हो, जब तुम प्रोफेसर पैराडॉक्स जितने पावरफुल बीइंग हो, तब तुम्हें नाम जैसी छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। क्या बेन एनिमल्स को स्कैन करके शेर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? मुझे भी अच्छा लगता अगर बेन के पास अर्थ के एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी होती, पर क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स में ऐसा बताया गया था कि ओमनिट्रिक्स नॉन सेपिएंट बीइंग के डीएनए को स्कैन नहीं करता, तो इसलिए बेन अर्थ के डॉल्फिन को छोड़ के और किसी भी दूसरे एनिमल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, विच इज काइंड ऑफ स्टूपिड, जिसको लेके अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की ही। और मुझे भी अच्छा लगता अगर बेन अलग अलग एनिमल्स में भी ट्रांसफॉर्म हो पाता, या फिर एटलीस्ट एक कॉन्फर्मेशन मिल पाता कि हाँ, बेन इन एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या तुमने अब तक सब्सक्राइब किया है? और अगर सब्सक्राइब किया तो कमेंट कर देना सब्सक्राइब। तुम्हारा और कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट कर देना। अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में पिकअप हो जाएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और मेरी लास्ट 2 वीडियोस बहुत लोगों ने नहीं देखी है तो इन्हें जरूर चेकआउट करना।